जय श्री राम। जय सीताराम जी की। कौशल्या माता का विवरण हम सब ने सुना। यदि हम देखते हैं रामायण के सभी पात्रों में, माताओं में, आज के इस युग के लिए माता सीता के जीवन को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि माता सीता ने जिस प्रकार से इस धरती लोक पर अपने जीवन का निर्वाह किया है, हम सब भाई हों, बहनें हों, माताएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, बहनें हों, कोई भी हों, उन सब के लिए एक अनुसरणीय रहना चाहिए। जो सीता माता जी का आदर्श जीवन है, संसार की पतिव्रता स्त्रियां में पतिपरायणा सीता का स्थान बहुत ऊंचा है। सीता जी का चरित्र सर्वोत्तम, सर्वथा आदर्श और अनुकरणीय है। हिंदू समाज की सभी स्त्रियों के लिए प्रत्येक परिस्थिति में सीता जी का जीवन पथ प्रदर्शक है। सीता जी की तरह असाधारण पतिव्रते त्याग, शील, निर्भयता, शांति, क्षमा, सौहार्द, सहनशीलता, धर्मपरायणता, नम्रता, संयम, सेवा, सदाचार, व्यवहार पटुता, साहस, शौर्य आदि गुण एक साथ संसार की किसी दूसरी स्त्री में शायद ही मिल सके। एक बार फिर इनको स्मरण करना चाहिए और उस स्मरण करके उसके ऊपर हम कैसे कितने गुण अपने अंदर ला सकते हैं, उस पर भी विचार करना चाहिए। जन्म से लेकर अंत तक सीता जी की सभी बातें पवित्र और आदर्श हैं। उनके जीवन की कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिससे हमारी माताओं, बहुओं, बहनों और बेटियों को उत्तम शिक्षा ना मिले। दुनिया में आज तक जितनी स्त्रियां हुई हैं, उनमें सीता जी को सर्व शिरोमणि पतिव्रता कहने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। केवल एक बार पूरी रामायण में वृत्तांत आता है कि जब सीता माता माया मृग को पकड़ने के लिए कहती है। माया मृग को पकड़ने के लिए श्री राम के चले जाने के बाद राम के समान स्वर में मारीच द्वारा कहे हुए हो सीते, हो लक्ष्मण आदि शोक युक्त वचन सुनकर घबराई हुई सीता ने लक्ष्मण के प्रति जो कठोर वचन कहे थे, उनमें भी पति प्रेम का आदर्श भरा हुआ है। किंतु श्री लक्ष्मण जी का सीता जी के प्रति जैसा पवित्र मातृभाव था, उसे देखते हुए सीता जी का व्यवहार अनुचित प्रतीत होता है। इसीलिए स्वयं माता सीता ने आगे चलकर इस पर पश्चाताप भी किया है। हमारी माँ बहनों को इससे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि स्वामी के संकटापन्न में होने की आशंका होने पर उनकी सहायता के लिए जो प्राण पर्यंत चेष्टा करना स्त्री का कर्तव्य है, इसमें कोई शक नहीं है। हर समय पत्नी को पति के प्राणों की रक्षा करने के लिए आगे आना ही चाहिए, परंतु माता सीता ने जब पश्चाताप किया है तो उससे भी सबक लेना चाहिए। अपने किसी पवित्र अनुयायी या कुटुंबी को ताने मारना या कड़े वचन कहना उचित नहीं है। केवल और केवल माता सीता के जीवन में यही एक प्रसंग है जिसमें माता जी ने क्षमा भी मांगी है और उसका प्रायश्चित भी किया है।
आगे पीछे के वर्णनों से इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि मायके में सीता जी का सबसे साथ बड़े ही प्रेम का बर्ताव था। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सीता जी को हृदय से चाहते थे। वन गमन के समय कहे हुए सीता जी के वचनों से ये बात मालूम होती है कि माता पिता के द्वारा उन्हें मायके में ही बहुत उपयोगी शिक्षा मिल चुकी थी। ऐसे आगे चलकर वृतांत आएंगे जिसमें माता सीता कहती है कि मुझे ये सब मेरी माँ ने बताया था और मेरी सास ने उसका अनुमोदन किया था और मैं उस पर चलने का प्रयास कर रही हूँ और चल ही रही हूँ। उन्होंने वही सदाचार और संयम का अभ्यास कर लिया था तथा सुख दुख को समान समझकर हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। अब ये बात जो है सुख दुख को समान मानना, ये कोई आसान काम नहीं है। सुख को तो हम मान लेते हैं, लेकिन दुख को सुख के रूप में बदलना ये कोई आम बात नहीं है। ये घोर बहुत बड़े अभ्यास की आवश्यकता है। अब देखिए सेवा के लिए किस प्रकार से माता सीता करती हैं। वन के लिए प्रस्थान करते समय जब वनवास हो गया भगवान राम को, जब श्री रामचंद्र जी सीता जी से मिलने के लिए उनके महलों में गए, पति के उतरे हुए चेहरे को देखकर सीता जी पूछने लगी, ये परिवर्तन क्यों? आपके ऊपर सफेद छत्र क्यों नहीं है? चमर क्यों नहीं झुलाया जा रहा है? बंदीजन स्तुति पाठ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि माता सीता को ज्ञात नहीं था कि उनको वनवास हो चुका है और यही पता था कि आज उनको महाराजा के रूप में राज तिलक होने वाला है। आपके पीछे दरबारी लोग क्यों नहीं है? क्या बात है? आपके उत्सव पर रथ हाथी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सीता जी के इस प्रकार पूछने पर श्री राम ने उन्हें अपने वन जाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया और क्या कहा, अब मैं 14 वर्ष के लिए दंडक वन में जा रहा हूं और तुमसे प्राज्ञा मांगने के लिए आया हूं। फिर सीता को उपदेश देते हुए बोले, भगवान राम क्या कहते हैं, धर्मज्ञ जानकी, धर्म को जानने वाली जानकी, तुम भरत के साथ उत्तम व्यवहार करना, महाराज दशरथ और कौशल्या की नित्य सेवा किया करना, मेरी धन्य माताओं को भी नित्य वंदना किया करना। ये भगवान राम सीता माता को उपदेश दे रहे हैं। श्री राम की बातों को सुनकर माता सीता ने कहा, हे राम, आपके इस कथन को सुनकर तो मुझे हंसी आती है। पत्नी तो अर्धांगिनी होती है। यदि आपको वन जाने की यात्रा मिली है तो मुझे भी वन जाने की प्राज्ञा हो चुकी है। ये नहीं है कि आप वन जाओगे और मैं यहां पर महलों में रहूंगी। और उन्होंने यकायक उनसे अपने मन की बात कही। उस समय तुरंत ही सीता ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। सोचने की बात ही नहीं है, उसी समय सोच लिया। मैं कहती हैं, नारी के लिए इस लोक और परलोक में पति ही आश्रय देने वाला है। बड़ी बात है, लोक और परलोक में पति ही आश्रय देने वाला है। शेष संबंध, पिता, पुत्र, माता, सखियां तथा अपना ये शरीर भी उसका सच्चा सहायक ऊंचे ऊंचे नहीं है। यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं भी रास्ते के, सुनने वाली बात है,
तो मैं भी रास्ते के कुछ कंटकों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। मतलब कांटे पहले मेरे को चुभेंगे, आपको नहीं चुभेंगे। मैं महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना, स्त्रियों द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए किसी भी अवस्था में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। बहुत बड़ी बात है। पति गरीब है, पति अमीर है, पति वनवासी है, क्या है, जो भी है, पति मेरा परमेश्वर है। मैं उसके चरणों की छाया में रहूंगी। इसलिए मैं वन में उसी प्रकार निवास करूंगी। ये सुनने वाली बातें हैं। मैं वन में उसी प्रकार निवास करूंगी जिस प्रकार अपने पिता के घर में रहती थी। वीर शिरोमणि, वहां मुझे त्रिलोकी के किसी भी विषय का चिंतन नहीं होगा। क्या करूंगी मैं? सदा पतिव्रत धर्म का स्मरण करते हुए आपकी सेवा में लगी रहूंगी। अब ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, माता सीता ने। कुछ लोग मेरे से प्रश्न भी किया करते थे, उनको ये जवाब है। क्या कहा माता सीता ने? नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा, बहुत बड़ी बात है, आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। इसलिए आप मेरी यातना सफल करें, मुझे साथ ले चलें। मेरे साथ रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। कितने बड़े उन्होंने, माता सीता ने प्रण कर डाले। ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, मैं सब कांटों को कुचलते हुए आपके आगे आगे चलूंगी और धर्म का स्मरण करती रहूंगी, नियम पूर्वक रहूंगी, मेरा कहीं इधर उधर मन नहीं जाएगा। संकटों, भगवान राम भी फिर कहते हैं, उनको उन संकटों की ओर दिखाते हैं कि तुम्हें वनों में क्या क्या संकट आएंगे। भगवान राम के मुख से वन की नाना क्लेशों को सुनकर भी सीता अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे पति सेवा के सामने संसार के सुख और वैभव को कितना तुच्छ समझती थी। पति के चरणों में उनका कितना प्रगाढ़ प्रेम था। वे किस प्रकार तन मन से उनकी सेवा करना चाहती थी। जरा विचार करिए, इसके ऊपर विचार करिए। आज जो समस्याएं आ रही हैं उसको समाधान आपके पास। सीता केवल पति प्रेम और पति सेवा के लिए ही समस्त सुखों को तिलांजलि देकर वन में गई थी, किसी इंद्रिय सुख रूप स्वार्थ के लिए नहीं। ये उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर है। कह दिया माता ने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, किसी इंद्रिय सुखों के लिए नहीं जा गई वो, केवल पति की सेवा के लिए गई है वो। उनमें कितनी सहिष्णुता थी। सीता ने वन में रहकर तो बड़े बड़े कष्टों को सहर्ष स्वीकार किया ही था। वन गमन के समय अब एक बहुत बड़ी घटना घटी थी उस समय। क्या थी? जब उन्होंने वन की ओर प्रस्थान करना था, ककई का महल है जहां महाराजा दशरथ विराजमान हैं, बेहोश हैं। उस समय क्या किया? कई माता ने सीता को वनवास के योग्य वस्त्र पहनने के लिए दिए।
उस समय राजा दशरथ के दुख का तो कहना ही क्या। वशिष्ठ, सरीखे, तपोनिष्ठ, महर्षि, कुछ शब्दों का प्रयोग किया है मैंने। कौन है? वशिष्ठ जी, सरीखे, तपोनिष्ठ महर्षि का मन भी शुद्ध हो गया और उन्होंने कठोर शब्दों में कैकेयी की कोसा तथा सीता को वल्कल वस्त्र पहनने से मना किया। कितना मन को उनके चोट पहुंची है जब इस जगत जननी माता सीता को कपड़े पहनने के लिए, बदलने के लिए कहा गया था। परंतु ऐसी घटना के समय भी सीता के मन में कोई विकार ना उत्पन्न हुआ। वे कैकेयी के प्रति की गई वशिष्ठ की आलोचना को केवल चुपचाप सुनती रही, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। कोई माता कैकेयी की तरफ आंखें नहीं इधर उधर की उन्होंने। छिन्नमस्तिका माई जी दा बोल सांचे दरबार की जय। नजरी जे आवे दातिए दुखड़े सुनावमा, नजरी जे आवे दातिए दुखड़े सुनावमा, सीना में अपना चीर के तैनू दिखावमा, नजरी जे आवे दातिए, हाँ नजरी जे आवे दातिए दुखड़े सुनावमा, सीना में अपना चीर के तैनू दिखावमा, नजरी जे आवे दातिए। काली है दिल दा जाम मां अमृत पर देओ, खाली है दिल दा जाम मां अमृत पर देओ, थोड़ी निगाह मेर दी मेरे ते कर देओ, थोड़ी निगाह मेर दी मेरे ते कर देओ, एहसान तेरा सारिया मां, एहसान तेरा सारिया उमरा भुलावना, सीना में अपना चीर के तैनू दिखावमा, नजरी जे आवे दातिए, ओहो नजरी जे आवे दातिए। तस्वीर तेरी देख के दीवाना हो गया, तस्वीर तेरी देख के दीवाना हो गया, ज्योति तेरी दे नूर दा परवाना हो गया, ज्योति तेरी दे नूर दा परवाना हो गया, ज्योति दी थामे अपने मां, ज्योति दी थामे अपने दिल नू जलावमा, सीना में अपना चीर के तैनू दिखावमा, नजरी जे आवे दातिए, ओहो नजरी जे आवे दातिए। पत्थरां दे वांग ठोकरां ए जहान मारदा, पत्थरां दे वांग ठोकरां ए जहान मारदा, दासी तेरी दा रोम रोम तैनू पुकारदा, दासी तेरी दा रोम रोम तैनू पुकारदा,
अखियां बिछावा मां सीना में अपना चीर के तैनू दिखावा मां नजरी जे आवे दातिए ओ नजरी जे आवे